एलजी की वॉशिंग मशीन में या वॉशर में जब हम कोई भी लॉन्ड्री डाल देते हैं और कपड़ों को 1 बाय 1 हम डालेंगे। तो ये हमने लॉन्ड्री डाल दी, दरवाजे को अच्छे से सिक्योर कर दिया, बंद कर दिया, और जो स्विच है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। स्विच को लगाया, बटन को ऑन किया और मशीन के ऑन ऑफ बटन को ऑन किया, मशीन जो है वो ऑन हो गई है। अब हम अपने लिए प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे, इजी केयर पे प्ले और पॉज के बटन को प्रेस कर देंगे। इस वक्त वॉशिंग मशीन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, अंदर कपड़े जो वो हमें घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ देर के बाद मुझे मशीन का ये साउंड आया है और इसने IE का एरर जो है वो डिस्प्ले पे देना शुरू कर दिया। अगर इस वर्ड का मीनिंग देखा जाए IE का, तो ये है जी इनलेट एरर। अब मशीन को हम यहाँ पे पास कर देंगे, पास किया और ये बंद हो गई और मशीन को हम ऑफ कर देंगे। मशीन ऑफ करने के बाद भी पंप की आवाज़ जो है वो आ रही है। जो ड्रेन पंप है वो अभी भी काम कर रहा है। मैं इसके मेन स्विच को बंद कर दूंगा, मेन स्विच को बंद करके इसकी वायर को यहाँ से निकाल दूंगा। अब अगर मैं एक टेक्निकल बंदा नहीं हूँ तो मुझे क्या क्या काम करना चाहिए जिससे मशीन ठीक होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला काम जो करना है, मशीन के वाटर इनलेट पाइप को आपने देखना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इनलेट पाइप लगा हुआ है और इसका वाल जो है यहाँ पर लगा हुआ है। इस वक्त ये ऑफ पोजिशन पे है। तो अगर किसी वजह से किसी ने ये ऑफ पोजिशन पे कर दिया हुआ है तो फिर भी ये IE का एरर जो है वो आ सकता है। तो इसके लिए इस वाल को हम खोल देंगे। अब जो है वो मशीन की प्रॉब्लम जो है वो हल होने के चांसेस मौजूद हैं और हो सकता है मशीन आपकी ठीक हो जाए। अब दूसरा वेरी सिंपल, इसके अंदर देखें ये वॉल लगा हुआ है, तो इसका कवर मैं खोल लेता हूँ, पीछे की तरफ पुल करूंगा तो देखें ये पीछे की तरफ आ जाएगा और खुल जाएगा। चूंकि ऑलरेडी ये खुला हुआ था इसलिए मैंने इसको खोल लिया। अब यहाँ पर मेरे लिए बहुत आसानी हो गई है कि मैं इस वाल्व को आसानी से खोल सकता हूँ। लेकिन इसको खोलने से पहले क्या करना है कि मुझे ये जो इसका इनलेट वाल्व है इसको हम मुझे बंद करना होगा। अब इस पाइप नट को हम खोलेंगे। अगर ये पाइप आगे आ रहा है तो इसके लिए हम थोड़ा सा इस स्पेस को जो है वो रिलैक्स करेंगे। ये देखें, स्पेस को मैंने रिलैक्स करने के लिए इसको खोल दिया और इसको थोड़ा साइड पे कर देंगे। अब इसके लिए कोई भी ग्रिप प्लायर या फिर कोई भी स्पैनर, कोई भी स्क्रू रेंच वगैरह हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे डाल लूँगा। तो ये इसको मैंने खोल लिया। अब इस वाल्व के पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फिल्टर लगा होता है। इसके लिए आप कोई भी एक प्लायर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो प्लायर से यहाँ पे इसको पकड़ेंगे, बाहर की तरफ हम पुल करेंगे इसको, तो ये इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो इसको जो है वो किसी भी ब्रश के साथ इसको साफ कर लें और धो लें पानी से। धोने के बाद यहाँ पर इसके इस होल को भी चेक कर लें। अगर होल में किसी वजह से गंद है और इसके आगे देखें एक और जाली लगी हुई है, गंद अंदर नहीं जा सकता, तो यहाँ पे रुका हुआ है, तो उसको भी यहाँ से क्लीन कर लें। और फिल्टर को क्लीन करने के बाद वापस सीधा इसको पुश कर देना है, तो ये अंदर बैठ जाएगा। तो दोबारा से पाइप को जो है इसके साथ अटैच कर दें और उम्मीद की जा सकती है कि अगर इसकी वजह से ये प्रॉब्लम थी तो ये प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएगी। और वाटर वाल्व को जो है वो वापस हम खोल देंगे। खोलने के बाद ये कंफर्म करना है कि यहाँ से किसी किस्म की कोई वाटर लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी वजह से वाटर लीकेज है तो उसको सिक्योर करें, उसको बंद करें, उसके बाद इसको छोड़ें। ये देखें कपड़ा जो है वो इसके अंदर दिया है, वो इसलिए मैंने दिया है क्योंकि इस मशीन का जो बैक कवर है इस पे नहीं लगा हुआ। अगर किसी भी वजह से जो वाटर है इसके अंदर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मोटर वगैरह लाइव है तो इसमें पानी अगर गिर जाता है तो कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वाटर फ्लो और वाटर टैंक और वाटर प्रेशर आपने चेक कर लिया है तो फिर आ जाते हैं इसके टेक्निकल पॉइंट्स पे। तो टेक्निकल पॉइंट जो है वो ये हो सकता है कि इसका ये फिर सोलोनॉइड वाल्व जो है वो किसी भी वजह से खराब हो सकता है, फॉल्टी हो सकता है, उसकी भी कई वजूहत हो सकती हैं। तो देखें इसमें जो है वो 4 सोलोनॉइड वाल्व लगे हुए हैं। अब हमें चेक करना होगा कि इसका प्री वॉश का कौन सा सोलोनॉइड वाल्व है, मेन वॉश का कौन सा है, और इसके अलावा जो बाकी सिस्टम काम कर रहे हैं वो कैसे काम करते हैं। तो इनको चेक करना बहुत जरूरी है। अगर तो ऊपर से कोई कॉइल वगैरह खराब है, फिजिकली डैमेज है, तो उसको चेंज कर दें। और इसके अलावा अगर अंदर से ये गंदा है तो इसको बहुत आसानी से हम साफ कर सकते
सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं कि स्क्रू लगे हुए हैं, तो इन स्क्रूज को खोल लें और अंदर से इसका जो सोलेनोइड वाल्व है तो उसको तरतीब से जो है वो खोल के और क्लीन करके और फिर उसको वापस फिट कर दें, तो ये वाल्व जो है वो ओके हो सकता है। क्लीनिंग के बाद भी अगर मसला आ रहा है तो इसको पूरे को चेंज कर दें, तो ये जो मसला है IE का ये हल हो जाएगा। कॉइल्स वगैरह और ये वाल्व बिल्कुल ओके है, तो फिर फॉल्ट हो सकता है इसके PCB में। इसके PCB को फिर चेक करना है, तो उसको भी हम यहीं पे चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि क्या ये PCB का फॉल्ट तो नहीं है। मशीन में IE का एरर आने की एक बहुत बड़ी वजह अक्सर होती है कि अगर किसी भी वजह से जो वाटर टैंक है जो ऊपर रूफ पे लगा हुआ है, अगर तो ग्रेविटी के जरिए से सिस्टम आपका काम कर रहा है, तो फिर जो है वो बाज़ दफ़ा प्रेशर जो है वो सही नहीं होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मशीन ने जो है वो 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर पानी को फिल करना होता है। अगर इस दौरान में पानी फिल नहीं होता है तो वो IE का एरर देगी। अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि क्या यहाँ पर जो वाल्व हैं वो काम प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यानी कि जो PCB है वो इनको सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो उसको हम चेक करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, तो इसके ज़रिए से हम जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनको टेस्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने चेक करनी है कि यहाँ पर देखें कि ये जो वाल्व है ये कितने वोल्टेज के हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 12 वोल्ट के जो है वाल्व हैं, तो 12 वोल्ट के मुताबिक हम यहाँ पर सप्लाई चेक करेंगे। इसी तरह से अगर आप कोई और मॉडल चेक कर रहे हैं तो उसमें आपने ये वाल्व की सप्लाई को ज़रूर चेक करना है कि DC सप्लाई पे ऑपरेट हो रहा है कि AC सप्लाई पे हो रहा है। 110 की सप्लाई है, 220 की सप्लाई है, तो उसको आपने ज़रूर चेक करना है। तो उसके बाद आपने टेस्टिंग करनी है। अब यहाँ पर जो है मुझे समझना होगा कि ये देखें, ये जो पाइप जा रहा है तो ये जा रहा होता है जी मेन वाश के लिए, और ये पाइप जो जा रहा होता है ये जा रहा होता है प्री वाश के लिए। तो प्री वाश का पाइप जो है वो देखें यहाँ पर लगा हुआ है, ये पाइप है, तो ये वाल्व हो गया, और जो मेन वाश है तो इसका वाल्व ये हो गया। अब मैंने इन दोनों पे जो है वो चेक करना है कि यहाँ पे PCB की तरफ से सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसके लिए मैं कोई भी एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पहले भी मैंने इजी केयर सेलेक्ट किया था, अभी मैं इजी केयर सेलेक्ट करके और इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब मशीन ने जो है वो वर्क शुरू कर दिया है, तो मैं पहले प्री वॉश पे जो है वो सोलेनोइड वाल्व पे इसको चेक कर लूँगा। तो देखें ये थोड़ा सा मैं इसको पीछे करता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिक पे काम करते हुए बहुत ख्याल से काम करना है, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स पे इसको लगा लूँगा। अब मल्टीमीटर को हम जो है वो सेट कर लेंगे DC वोल्टेजेस पे, और मशीन को मैंने ऑन किया है। तो यहाँ पर देखें मैं वोल्टेज चेक करूँगा, तो इस वक्त देखें यहाँ पर किसी किस्म के कोई वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर भी नहीं आ रहे हैं, तो हम वेट करेंगे थोड़ा। अभी इस वक्त मशीन जो है वो इसके ड्रम को चला रही है। देखें अभी पानी थोड़ा आया, देखें यहाँ पे वोल्टेज चेंज हुए थे। मुझे लगता है कि प्री वॉश खुला था, प्री वॉश के लिए खोल रहा है मेरे ख्याल में, कौन सा पॉइंट से खुल रहा है, इस पे से कोई भी नहीं खुल रहा जी। थोड़ी देर में वेट करना पड़ेगा। अब देखें पानी जो है वो मुसलसल आना शुरू हो गया, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ किसी में वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखें यहाँ पर इस वक्त 5 वोल्ट आ रहे हैं और बंद हो गए, फिर से वोल्टेज चेंज हो गए दूसरी पोजीशन से। देखें अब यहाँ पर आ रहे हैं जी 5 वोल्ट आ रहे हैं, और किस जगह आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे। तो ये देखें यहाँ पे प्री वॉश पे आ रहे हैं जी, देखें ये प्री वॉश पे 5 वोल्ट आ रहे हैं, 5.75 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये जो वाल्व है वो ऑपरेट हो रहा है। अब इसी तरह से जब ये मेन वॉश पे जाएगा तो मेन वॉश पे चेक कर लेना है, तो बारी बारी हम इसको चेक कर लेंगे। तो अगर यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम है वो PCB की प्रॉब्लम है। तो PCB जो है वो वोल्टेज को ऑन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए हम PCB को चेक कर लेंगे। अब अक्सर ऐसा हो जाता है कि ये जो कॉइल्स हैं ये यानी कि फिज़िकली बिल्कुल ओके लगती हैं, लेकिन इसके इंटरनली जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको हमने कैसे टेस्ट करना है, तो मैं ये निकाल लेता हूँ वायर को, और ये इसको आपने जो मेन इलेक्ट्रिक है या मेन बोर्ड से इसको बिल्कुल अलग कर लेना है। अगर आप इसके साथ इसको टेस्ट करेंगे तो आपको इसकी रीडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो आप क्या करते हैं, हम मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं और इसको रेजिस्टेंस मोड पे ले जाएंगे, और यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। क्योंकि हमारा मीटर जो है ऑटो डिटेक्शन करता है, तो इसलिए हमें कोई इतना फिक्र नहीं है। अब क्या है कि इन दोनों की हमने रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करनी है दोनों पॉइंट्स पे। तो इस वक्त देखें यहाँ पर 25.2 ओम्स जो है इसकी वैल्यू आ रही है। अब ये चूँकि कॉइल्स बिल्कुल ओके हैं, इसलिए इनकी ये वैल्यू होनी चाहिए
थोड़ा सा अगर टेम्परेचर वगैरह में फ़र्क है तो इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी चेंज हो सकती है, कुछ 1-2-4 ओम ऊपर नीचे चले जाए तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर इस वैल्यू से ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और या फिर इस वैल्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि ये डीसी ऑपरेटेड 12 वोल्ट का जो सोलेनोइड वाल्व है या सोलेनोइड कॉइल है ये ख़राब है। तो फिर हमें ये वाल्व ही चेंज करना पड़ेगा या ये कॉइल को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये जो वाटर इनलेट पाइप लगा होता है मशीन के पीछे, इसमें यहाँ पर ये देखें जो मैंने अभी खोला है तो यहाँ पर भी एक फ़िल्टर लगा हुआ है। ये ऊपर से हम रबर सील को निकाल लेंगे। तो इसके नीचे देखें यहाँ पर एक फ़िल्टर है, इसको भी ये देखें मैंने निकाला तो ये छोटा सा एक फ़िल्टर है। तो इस पर भी जो है वो गंद आके रुक सकता है, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर लें तो भी ये जो मसला है फिर आपका हल हो जाएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।